सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है दुबई की। अभी 10 साढ़े 10 बजे फ़्लाइट है। अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है। तो बस अब हम निकल रहे हैं बोर्डिंग के लिए। ये मेरा एयरपोर्ट लुक है। होटल से निकलने के बाद हम पहुंचे सीधा एयरपोर्ट। वहां से हमें जाना था T3 पे। T3 से हमारी फ़्लाइट थी और हमने एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक कराई थी। यूजुअली आपको और भी एयरलाइंस की फ़्लाइट मिल जाएंगी, बट वो जनरली 8 से 10 घंटे की फ़्लाइट होंगी। हमारी जो एमिरेट्स की फ़्लाइट थी वो 3 घंटे की फ़्लाइट थी, तो हमें था कि 3 घंटे में हम दुबई आराम से पहुंच जाएंगे। और बोर्डिंग स्टार्ट होने में भी टाइम था, तो हमें भूख लग रही थी। हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो हम लॉन्च में आ गए। यूजुअली अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, आपको हर एयरपोर्ट पे लॉन्च फ्री मिलता है, तो हम लॉन्च में आ गए। लॉन्च में हमने खाना खाया। और अगर आपने एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक करी है तो आपको एमिरेट्स में भी खाना मिलेगा, बट उससे पहले हमें भूख लग रही थी तो हमने अपना खाना खा लिया। और बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमें जाना था बोर्डिंग गेट पे। बोर्डिंग गेट यूजुअली बहुत दूर होता है, बट एमिरेट्स का पास था। हम बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज़ एक तो ये हमारी हनीमून ट्रिप थी, प्लस हमें ये था कि हम वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। हमने एक्टिविटीज़ सोच के रखी थी माइंड में, तो बस दुबई लैंड होने की जल्दी थी। यहाँ पे हमने एमिरेट्स की फ़्लाइट देखी। इसमें हमारी जो सीट थी वो बहुत ही अच्छी वाली सीट थी, साइड वाली। बिल्कुल कोई भी नहीं था हमारे साथ, हम दोनों अकेले बैठे थे। एमिरेट्स में जब भी आप चेक इन करो ना, चेक इन करते टाइम एक तो जल्दी चेक इन कर लेना ताकि आपको अपनी पसंद की सीट मिल जाए। हम बस अब फ़्लाइट लैंड होने वाली है दुबई में, और दुबई में लैंड होने के बाद अराउंड 1 आवर बचा है। 1 आवर के बाद हम लैंड होने वाले हैं। हमने कैसे कैसे टिकट्स कराई, कैसे वीज़ा कराया, सब आपको डिटेल में समझाएंगे होटल पहुँच के। सो गाइस, फाइनली दुबई पहुँचने वाले हैं। यहाँ दिल्ली से चल के अहमदाबाद से ये होके अभी हम यहाँ पे हैं। बस 1 घंटा और बचा है, फिर हम दुबई पहुँच जाएंगे। फाइनली हमें दुबई दिख रहा था ऊपर से, और ये वेलकम टू दुबई। हम पहुंच चुके हैं दुबई में। मुझे तो इतनी जल्दी थी, मैं राघव से पहले ही आगे आगे निकल के बस उतरना था मुझे किसी तरह। मुझे बस दुबई देखना था। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं दुबई, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं दुबई में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अभी पहुंचे दुबई में, अब यहाँ से हम होटल जा रहे हैं। हमने दुबई में पहुंच के ना एक नई चीज़ एक्सप्लोर करी है। जैसे इंडिया में होता है ना, जब हम लैंड करते हैं तो हमें अराइवल पे जाके बैग लेने जाना पड़ता है अपना, कितनी भी दूर हो, 110 बेल्ट नंबर है तो भी आपको बैग लेने जाना पड़ता है। यहाँ पर एक नई चीज़ है कि यहाँ पर आपको ट्रेन लेने आती है और तब आप अपना जाके बैग लेते हो। हमने करीम्स बुक करी थी, और करीम्स में जो हमें कार लेने आई है ना, सारी कार लग्जरी कार्स हैं यहाँ पे। मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा आपको BMW ले। तो गाइस, हम अभी पहुँचे अपने होटल के बाहर। ये हमारा होटल है जो हमने बुक किया था। ये एक अपार्टमेंट टाइप है, नॉट लाइक एन एक्चुअल होटल। ये मैंने इसलिए बुक किया था क्योंकि इसमें ना किचन है। तो जब भी आप दुबई आओ या किसी भी कंट्री में जाओ, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि आपको अपने इंडिया जैसा खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक बेस्ट चीज़ है कि होटल के अंदर ही किचन है, आपके अपार्टमेंट के अंदर किचन है, ताकि आप छोटा मोटा जो है ब्रेकफास्ट या कुछ खुद से कुक कर सको। ये है हमारा रूम। आपको मेरा रूम टूर देती हूँ। यहाँ से हमने की लगाई और उसके बाद आप देख सकते हो, ये ना हमने किचन वाला रूम बुक किया था। बाथटब भी है। किचन इसलिए बिकॉज़ जब भी आप दुबई आओगे आपको ये होगा कि 3 टाइम का खाना खरीदना थोड़ा सा अलग हो जाता है, और टेस्ट भी नहीं आ पाता है अपने हाथ वाला। तो इसलिए हम थोड़ा सा सामान लेके आए थे खुद से। और यहाँ पे किचन है, बालकनी है। बहुत ही सुंदर रूम था और बजट फ्रेंडली रूम था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत महंगा रूम हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। अब ये दुबई कैसे मैं बताऊं कि दुबई है, तो आप खुद ही देख लो। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो। तो दुबई का ये अलग ही, और ये हमें व्यू मिला यहाँ से हमारे होटल से, ऐसा कुछ। तो ये हमारा डे 1 कह सकते हो आप, क्योंकि जब हम कल पहुँचे थे तो उसमें तो हम शाम को पहुँचे थे, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। हम सिर्फ रात में मार्केट गए थे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने, पास का ही यहीं पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा। तो अभी हम बस निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमें बहुत भूख लग रही थी, और जैसे मैंने कल बताया था कि किचन भी है हमारे अपार्टमेंट में, तो मैंने डिसाइड किया कि जाने से पहले फटाफट से सैंडविच टाइप कुछ बना लेते हैं। तो और ये मेरा आज का लुक है। आपको आगे पूरा व्लॉग देखना, पूरा
सब कुछ दिखा देंगे दुबई में, जो जो है, जो जो सब कुछ करने का है सब दिखा देंगे। Oh God, I was so excited to see this बुर्ज खलीफा। ये है बुर्ज खलीफा जिसके हमने इतना गाने सुने हैं, इतनी मूवीज़ में देखा है, इतना नाम सुना है। और अब हम जा रहे थे इसको अंदर से देखने। 124th एंड 25th फ्लोर। सोचो, यहाँ पे लिफ्ट आती है आपको लेने जब आप अंदर जाते हो। बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत चलना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज़ कुछ कंफर्टेबल पहन के आना। मैंने हील्स पहनी थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था चलना, बट आप कुछ कंफर्टेबल पहन के आना क्योंकि बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और बहुत चलना पड़ता है। ये था इसका अंदर का व्यू, बहुत सुंदर व्यू था सच में। और यहाँ पे होता है फाउंटेन शो, आप देख सकते हो पीछे एक फाउंटेन हो रहे हैं। जब भी आओ रात के टाइम आना प्रेफर करना फाउंटेन शो देखने, बिकॉज रात में ये शो और भी सुंदर दिखता है लाइटिंग्स एंड ऑल के साथ। So this is the morning view of दुबई बुर्ज खलीफा। ये दुबई का मेन डाउनटाउन एरिया है, बहुत ही पॉश इलाका है यहाँ का। और यहाँ पे गाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ दुबई हैं, में और भी साफ गोलगप्पे सफाई तो जाता है। इतनी थी। और फिर क्योंकि मैं गोलगप्पे की फैन हूँ, कभी नए नए तो मुझे रहने यहाँ बात भी की। गोलगप्पे चाहिए थे। वड़ा पाव की भी एंट्री हो चुकी है। ये सच्ची में बड़ा पाव है, बड़ा पाव नहीं। बहुत बड़ा इन्होंने दिया है ये। तो ये था हमारा व्लॉग, हमने एंड किया मीना बाजार पे। डे 2 के लिए रेडी रहना।